আলিপুরদুয়ার থেকে শিয়ালদাগামী কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস ট্রেন নকশালবাড়ি স্টেশনের ওপর দিয়ে চলাচল করলেও এতদিন কোনো স্টপেজ ছিল না, তাই এলাকার মানুষের দাবি ছিল কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসের নকশালবাড়িতে স্টপেজ দেওয়া হোক। সেই দাবি মেনে শনিবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস ট্রেনের নকশালবাড়ি স্টেশনে স্টপেজ দেওয়া শুরু হলো। আজ সকালে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তার উপস্থিতিতে রেলের তরফে ঘটা করে অনুষ্ঠান করা হয়, তারপরই যাত্রা শুরু করে। রেল সূত্রের খবর, শিয়ালদা থেকে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস ট্রেন নকশালবাড়িতে এসে পৌঁছানোর পর সেখানে 2 মিনিট স্টপেজ দেয়। এরপর সবুজ পতাকা দেখিয়ে আলিপুরদুয়ারের উদ্দেশ্যে यात्रा शुरू करे। मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति कर रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इंग्लैंड यानी लंदन को भी हम पीछे छोड़ चुके हैं। मुझे याद आता है 2013-14 के समय भारत टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में आता था। आज दुनिया के जो है टॉप 5 इकोनॉमी में आता है और वो भारत जो बना है, भारत में बसने वाले, एक एक गांव में रहने वाले, एक एक शहर में रहने वाले लोगों से भारत बनता है और उस मुकाम तक पहुंचने में नक्सलबाड़ी जैसे क्षेत्र का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज नक्सलबाड़ी की जनता, यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के व्यवसाय वर्ग के लिए बड़ा ही जो है खुशी का पल है कि पहली बार नक्सलबाड़ी में बहुत दूरी की मेल ट्रेन जो है आज पहली बार यहाँ पे रुकी है। कंचन कन्या ट्रेन जो अलीपुरद्वार से सियालदा और सियालदा से अलीपुरद्वार जो जाती आती है, वो आगे से जो है नक्सलबाड़ी स्टेशन पे, ये एक ऐतिहासिक स्टेशन है, इस पे रुकेगी। ये खुशी का पल है और इसके कारण जो है नक्सलबाड़ी ही नहीं, गोरीबारी हो, पानी टैंकी हो और मिरिक, खरसियांग और आसपास के जनता के लिए अब ट्रेन में बैठने के लिए उनको दूर जो है एनजीपी या सिलीगुड़ी जाना नहीं पड़ेगा। वो बहुत सुगमता से ही बगैर ट्रैफिक के जो है नक्सलबाड़ी से चढ़ पाएंगे, उतर पाएंगे और इसके कारण कनेक्टिविटी इंप्रूव होने के कारण आने वाले समय में यहाँ के व्यापारी वर्ग को भी इसका लाभ मिलेगा, व्यापार आगे बढ़ेगा और नक्सलबाड़ी जो एक ऐतिहासिक जो है स्थान है, इसकी गरिमा जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है इस क्षेत्र के बारे में प्रगति देखने को मिलेगी। और इस शुभ अवसर पे मैं तमाम नक्सलबाड़ी को जनता को मेरी बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हमारे जो नक्सलबाड़ी माटीगाड़ा के विधायक है, वो हमेशा ऐसे प्रयास में रहते हैं कि अपने क्षेत्र के लिए काम हो। उनका और बहुत सारे व्यापारी संघ का मेरे पास ये प्रस्ताव आया था, ये स्वीकृति हुई है और आगामी आने वाले दिनों में नक्सलबाड़ी में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब नक्सलबाड़ी में ट्रेन बैठ के मिरिक हम पहुंच पाएंगे। और जो है इतना ही नहीं, आप सब जानते हैं कि वंदे भारत ट्रेन जो है कलकत्ता से लेकर के एनजीपी सिलीगुड़ी तक चल रहा है और 29 तारीख को मोदी जी दूसरे वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन करेंगे, जो गुवाहाटी से सिलीगुड़ी एनजीपी की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेगी। मुझे लगता है हमारे क्षेत्र में बहुत कई साल से जो डेवलपमेंट के प्रयास जो होने चाहिए थे, वो नहीं हुए थे। पिछले कुछ सालों से लगातार जो है वो विकास के कार्य हो रहे हैं, चाहे वो बालासन से लेकर के सेवक तक का रोड हो, चाहे सेवक से लेकर रंपू तक का रेल मार्ग हो। और आने वाले समय में आप देखेंगे, मैं ये आज घोषणा ही कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे और भी जो है विकास के कार्य होंगे। जो रोड आज बालासन से आप सेवक तक देख रहे हैं, 12.5 किलोमीटर का 4 लेन एलिवेटेड, जिसका काम भी चालू हो चुका है। अब आगे जो है सेवक से लेकर के जो है कोरोनेशन ब्रिज तक 14 किलोमीटर 4 लेन बनेगा। और उतना ही नहीं, कोरोनेशन ब्रिज का डीपीआर बन चुका है, 3-4 महीने के अंदर अंदर सिविल वर्क उसका स्टार्ट हो जाएगा। और जब कोरोनेशन से आगे जब NH10 जो पुरानी रोड थी उस पे आप जाते हैं तो पहले आपको गड्ढे ही गड्ढे दिखते थे, उसका पूरा रिपेयर का काम हो चुका है। परसों ही मैं उस सड़क को देख करके आया और आने वाले समय में NH10 की भी वाइडनिंग का काम होगा।
और इतना ही नहीं, जो ट्रेन जो है सेवक से रंगपुर चल रहा है और आगामी समय में वो उसका सर्वे भी ऑलरेडी चल रहा है। रंगपुर से वो गैंगटॉक जाएगी, गैंगटॉक से नाथुला तक हम ट्रेन में बैठ करके पहुंच पाएंगे। और ऐसे इतना ही नहीं, दार्जिलिंग में जो आप डीएचआर के साथ जो है रोड देखते हैं, अब डीएचआर और रोड यानी गाड़ी और रेल दोनों एक साथ दौड़ा करेंगी। वो सब भी प्रपोजल पे काम चल रहा है। हर घर जल को आपको पता ही है। और सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन में जो पानी का सीवरेज ड्रेनेज का काम ये सब चल रहा है। मैं अगर कार्य गिनाने लग जाऊं, मुझे लगता है कम से कम आधा घंटा लगेगा। कुल मिला के जनता के हितों के ध्यान में रखते हुए उनकी सुगमता के लिए जो भी कार्य हो सकते हैं, केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में वो सब कर रही है।